मॉम, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता तय करने की। आपको पता है ना, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मॉम, यू नो आई एम द चियोन जंगकुक, और आपने मेरी शादी एक गरीब लड़की से कराया? लाइक सीरियसली, वो भी बिना मुझसे पूछे। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। आई डोंट इंटरेस्ट इन ऑल दिस। बेटा, तेरी शादी अभी करवाई नहीं गई है, करवाने वाले। एंड हाँ, वो सच में बहुत बहुत क्यूट लड़की है। तू देखेगा ना तो तू बोलेगा वो बहुत ज़्यादा क्यूट ब्यूटीफुल। मुझे तो वो बहुत पसंद आई है, और अब तेरी शादी उसी से होगी। वो बहुत ब्यूटीफुल है। मॉम, मैंने कहा ना कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। एक बात पे मैं मान भी लेता, बट आप जानते ना मेरे स्टेटस क्या है, और मैं किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं। इनफैक्ट वो ब्यूटीफुल हो या कुछ भी हो, अगर चाहे करोड़पति भी होती ना तो भी मैं शादी नहीं करता, बिकॉज आई डोंट हैव इंटरेस्ट, और मुझे किसी से शादी नहीं करना। अंडरस्टैंड? बस जंगू, क्या अब तू भी सुन ले। मैंने तेरे रिश्ता पक्का कर दिया है, और तेरी शादी उसी से होगी। समझ में आया ना? क्योंकि मैंने उसको पसंद किया है। वो बहुत प्यारी है और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। इस वजह से मैंने और तेरे डैड ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया तेरे साथ, और अब तेरी शादी उसी से होगी। सोच, तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत प्यारी लगेगी। तुम दोनों बहुत क्यूट लगोगे साथ में। मैं तो बहुत खुश हूँ, और अब तेरी शादी उसी से होगी। समझ में आया ना? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बिकॉज मैंने कितने सारी लड़कियों का रिश्ता तय लाया, लेकिन तूने हर लड़की का रिजेक्ट कर दिया, हर लड़की का। मुझे लगता है कि तू शादी करेगा, इसीलिए मैंने अब चूज़ कर लिया है, और अब तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। नहीं तो तू जानता है ना कि तेरी माँ क्या क्या कर सकती है। सो सोच ले। एंड यस, मैंने तेरी शादी उससे पक्की कर दी है, तो तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम भी तेरी कोई बात नहीं मानेंगे, और जेहूब को और सुआ को ही मानेंगे, और अब से तेरा बेटा होने का हक छीन लेंगे, जैसे तूने हमारा माँ बाप होने का हक छीन लिया है। समझ में आया ना तेरे? हाँ, और अब बस हो गया जंकुक, बस। हमने सोच लिया है कि तेरी शादी उसी से होगी, दैट मीन्स उसी से होगी। ओके, बट मॉम डैड, आप दोनों भी ये जान लो कि एक फोर्स मैरिज है, और मैं उसको अपनी वाइफ का दर्जा कभी नहीं दूंगा। आई डोंट लाइक, अंडरस्टैंड? और मैं जो बोलूँगा आपको करना पड़ेगा, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। आई थिंक मेरे मॉम डैड को उस लड़की ने अपने काबू में कर लिए। वैसे भी गरीबों को क्या ही है, उन्हें तो बस अमीर चाहिए। एक अमीर लड़का फंसा लो और पैसे ले लो, बट मैं उस टाइप का नहीं हूँ। इसको मैं इसकी औकात दिखा के रहूँगा। बहुत शौक है ना इसको मुझसे शादी करने का। अब मैं इसको बताता हूँ कि शादी क्या होती है। ते बता ना, तुझे जीजू कैसे लगे? बता ना, फोटो तो दिखा, बताएगी कैसे लगे तुझे? आज मैं ना मत तंग करना। तू शर्मा रही है, दैट मीन्स दैट तुझे जीजू पसंद आ गए है ना? तुझे पसंद आ गए तभी तो इतना खुश हो रही है, शर्मा रही है। वाह, हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। सच में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इतना हैंडसम मैंने कभी किसी को नहीं देखा। सच में बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी लकी हूँ कि क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का और इतना ज़्यादा क्यूट, मुझे सच में बहुत पसंद है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा क्यूट है, और बहुत ज़्यादा हॉट भी है। जिमिना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, पर मुझे बहुत रोना आ रहा है। दी, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, अब हमें छोड़कर चले जाओगे। ओहो जिमीना, तू भी ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं दूर थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो तुम लोग से मिलने के लिए बार बार आती रहूँगी, और हम लोग साथ में रहेंगे। ओके, प्रॉमिस? आप आओगे? हाँ बाबा, प्रॉमिस, मैं आऊँगी। मैं बार बार तुम लोग से मिलने आती रहूँगी। हाँ दी, मैंने सुना कि आपकी शादी फिक्स हो गई है। हाँ, पर दी मुझे भी ना बहुत बुरा लग रहा है। आप सच में हम लोग को छोड़कर चले जाओगी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओहो आयु, मैंने कहा ना, मैं तुम लोग को छोड़ के कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। मैं यही तो हूँ, और वैसे भी मैं तुम लोग से बहुत प्यार करती हूँ, है ना?
हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बहनों के बिना कभी नहीं रही हूँ। हम तीनों हमेशा साथ रहे और इन दोनों के बिना मेरा कोई है भी तो नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, पर मैं इन लोगों के सामने नहीं दिखा सकती बिकॉज जिन मॉम बहुत अच्छी है। उन्होंने उन्होंने मेरे घर का रेंट दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया और अब मेरी शादी अपने बेटे से करा रही है। इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। उनकी वजह से मेरी बहनें रह पाएंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैं सच में उनके फोटो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वो सच में बहुत हैंडसम है। फिर ऐसे ही टैको की वेडिंग का डे आ जाता है। और गॉड, ये ड्रामा कब खत्म होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाय, कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और फिर ऐसे ही टैको की शादी भी हो जाती है और फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अब क्या होगा, वो क्या करेंगे। ओह नो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या करूं। आप आप आ गए। आप इतना लेट क्यों आए हो। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आप कुछ कर रहे थे क्या, इतना लेट हो गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की। हाँ, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जब चाहूँ जाऊँ और जब चाहे आऊँ। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। अपना काम करो, समझ में आया। पर पर मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि रात के 2 बज के ज़्यादा लेट हो गए। और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना। व्हाट व्हाट वाइफ। हाँ, मैं तुम्हें कोई वाइफ नहीं मानता। और मैं रात के 2 बजे आऊँ या 5 बजे, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड यस, इट्स फोर्स मैरिज। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, ना ही तुम्हें कभी पसंद किया। मेरे मॉम डैड की वजह से मैंने तुमसे शादी की है। एंड यस, मैंने ना डिवोर्स पेपर भी तैयार कर लिए। सो इस पे साइन कर दो एंड 6 मंथ बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। एंड यस, आज मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ना मुझसे बिल्कुल भी मत पूछना कि मैं कहाँ गया हूँ और किसके साथ गया हूँ। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बिकॉज आई डोंट लाइक कि कोई मुझसे सवाल पूछे। समझ में आया ना तुम्हारे। क्या। पर पर आप, मेरे पास ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है एंड मैं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे तुम्हारे साथ रहने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं करी। मैं क्या करूं, वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे पसंद भी नहीं करते। मैं क्या करूं, मैं उनको छोड़ दूंगी। लेकिन लेकिन जब वो मुझसे प्यार नहीं करते तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। ये तो उनकी गलती है ना। वो बोल सकते थे ना कि वो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते। फिर फिर वो मुझसे शादी क्यों करें। नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊँगी उनको। मैं बताऊँगी कि मैं उनसे कितना प्यार करने लगी हूँ। हाँ, वो समझेंगी, वो भी मुझसे प्यार करने लगेंगी। तो अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। और प्लीज़ मेरे चंकू का ख्याल रखना। वो उसको मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। जिन, शांत हो जा तुम। और तुम अपना ख्याल रखना, ओके। एंड ओ गॉड, कितना ड्रामा करते हो आप लोग। बस करो, आपकी ओवर ड्रीम ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने आप लोग से पहले कह दिया था कि जब मेरी शादी होगी तब मैं अकेले रहूँगा। सो वाई, अब मुझे जाना है। यस मॉम, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं अपना ख्याल रख लूँगी और जंगकुक का भी। ओके, बाय, लव यू। वाओ, ये कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ब्यूटीफुल भी है। और यहाँ का पानी, वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा है ये, बहुत क्यूट है। चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। आप कुछ खाओगे तो मैं बना दूँ आपके लिए। किसने कहा तुमसे। हाँ, मुझे कुछ ही नहीं खा रहा है, और वो भी तुम्हारे हाथ का, बिल्कुल भी नहीं।
तुम अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ, समझ में आया? अरे पर आपको भूख लगा होगा ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया। अब अगर आपको नहीं खाना है तो आपकी मर्जी, ठीक है, आप मत खाओ, ओके? मुझे पता है कि मॉम ने मुझसे कहा था कि आपको क्या क्या पसंद है। अब देखो, मैं सब आपके पसंद का बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कि आप कैसे नहीं खाते हो। मैं भी दे हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं भी कैसी है। मैंने एक बार बोला कि मुझे नहीं खाना है तो बस नहीं लेके आ रही है ये, और सीधा बोल दी कि हाँ ठीक है आप मत खाओ। ऐसा कौन करता है भाई? शादी के टाइम पे तो कैसे वादे दे दी थी, और अभी देखो। इट्स ओके, मैं भी इसके खाने के लिए मरा नहीं चाह रहा हूँ। मैं बाहर होटल से कुछ मंगा लूँगा और खा लूँगा, मुझे नहीं खाना इसके हाथ का। अच्छा ये चलो, लंच तो बन गया। वाह कितना टेस्टी दिख रहा है ये। और ये तो मुझे कितना पसंद है। पैनकेक, बर्गर, मिल्क शेक, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। चलो आराम से खाती हूँ मैं। अच्छा ये कि वो नहीं खाएंगे, अब मैं आराम से पूरा खा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह ये पैनकेक कितना अच्छा है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में पता नहीं कैसा होगा। वाह कितना टेस्टी टेस्टी दिख रहा है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खा लेती हूँ। इनको नहीं खाना है तो ये इनकी मर्जी है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। बनाना मिल्क शेक, ये इसको आता है बनाने के लिए? वैसे ये सब डिलीशियस तो दिख रहा है, पर देखो तो इसे कैसे बैठी है, और एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि आपने कुछ खाया या नहीं। ऐसी होती है वाइफ? ते तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, ओहो आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं डिनर करने जा रही हूँ, और वैसे भी आप तो नहीं खाओगे ना, तो मैं आपको दूंगी नहीं, मुझे खाने दो। क्या इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे नहीं देगी? ये मेरा घर है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है, सब कुछ मेरा है, तो मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे, तुम्हारी नहीं। और मैं खाऊंगा बिकॉज मुझे भूख लगी है, समझ में आया? बट आप नहीं खा सकते, आपने तो कहा था ना कि मैं नहीं खाऊंगा। अरे कहाँ बैठ रहे हो? अपना खाओ और मुझे खाने दो, समझ में आया ना? मैं देती हूँ, मैं ले लूँगा। अच्छा मुझे पता था कि खाना आपकी कमजोरी है, और वो भी बनाना मिल्क। देखा मेरा कमाल, आई एम दे यू नो। एंड कैसा लगा आपको? हाँ ये खाना था इतना बकवास। हाँ ऐसे खाना बनाते हैं? तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, इनफैक्ट तुम्हें कुछ भी नहीं आता। सच में तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। अरे पर मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है, फिर भी आप पैसा बोल रहे हो, और मैंने आपको नहीं बोला था खाने के लिए। मेरा दादू आके चले गए इन पर, बहुत उड़ रहे थे ना, देखा? अच्छा है कि मॉम ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। थैंक यू मॉम। वाह सच में खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जितना मम्मा बनाती उससे भी ज़्यादा टेस्टी। वाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका खाना। नहीं नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ? उसने अच्छा खाना बनाया तो क्या हुआ, वो है तो एक करीबी लड़की ना। यस, मुझे जल्द से जल्द उसे अपने घर से निकालना होगा, नहीं तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाएगी और पता नहीं क्या होगा फिर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? एक्टिंग में ज़रा सा भी गलती हुई ना तो फिर तुम देख लेना। नो नो आप टेंशन मत लो सर, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूँगी, देख लेना। यू नो आई एम द बेस्ट। ये लड़की कौन है? जंगकुक, ये लड़की कौन है, और हमारे घर पे क्या कर रही है ये? एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मेरे घर पे कोई आए या मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, समझ में आया? एंड शी इज़ माई गर्लफ्रेंड लीसा। लीसा ये मेरी वाइफ है। यस ही इज़ माई बॉयफ्रेंड जंगकुक बेबी, ये तुम्हारी वाइफ है। ओह तो तुम ही हो उसकी वाइफ? हाँ
देखो समझ जाओ, जंगकुक सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ एंड तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती, समझ में आया ना? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में कोई भी आए एंड आई लव यू सो सो मच जंगकुक, यू नो। क्या इसका मतलब है कि ये इनकी गर्लफ्रेंड है? इसका मतलब कि ये मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करते, ये उससे प्यार करते हैं। अगर ये उससे प्यार करते थे तो इन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्यों? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? शायद मैं इनसे प्यार करती हूँ इसलिए। पर मैं घर वापस भी तो नहीं जा सकती ना। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब कुछ जंगकुक की गलती है। अगर वो किसी और से प्यार करते थे उन्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी वाइफ हूँ और मेरा हक ज़्यादा है उसकी गर्लफ्रेंड से भी। मेरा हक ज़्यादा है तो मैं क्यों जाऊँ? जाएगी तो वो। जंगकुक, मुझे आपसे अभी थोड़ी बात करनी है अकेले में, प्लीज़ जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मेरे सर पे चढ़ती जा रही हो, मुझे ऑर्डर देती जा रही हो, यू नो कि। एंड यस, अभी मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बिकॉज मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है, यू नो। बट जंगकुक, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इसको कैसे लेके आ सकते हो घर पे? आप ओ यू जस्ट शट अप एंड बेबी, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो सो मच लिसा। आई नो, आई ऑल्सो मिस यू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था पर क्या करूं, मॉम डैड ने मेरी फोर्सफुली इसे शादी करा दी। लिसा, अब ते गई, अब दूर हटो मुझसे। और मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ एक्टिंग करना, मुझसे चिपकने नहीं, समझ में आया ना? आइंदा मुझसे चिपकना मत। मैं सिर्फ चाहता हूँ उसके घर से बाहर निकलना, दूसरा सर दर्द ना पैदा करना, समझ में आया? ऐसे ही 1 वीक हो जाता है और जंगकुक तेको बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा, जिसके से तेको बहुत रोना आता है, वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग गर्ल है जिसकी वजह से सब कुछ सह कर लेती है वो और सब कुछ। जंगकुक, आज तुम देखो मैं क्या करूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, सुनो। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत मस्त है ना? अब चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है। जंगकुक, तुम ऐसे क्यों करते हो बेबी? थोड़ा आराम से ना। ओह लिसा, यू लव मी ना, सो फिर तुम मुझे झेल सकती हो। यस बेबी, आई लव यू सो मच। ये सब पेन तो मैं झेल ही सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जंगकुक और लिसा ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जंगकुक मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करते हैं, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जंगकुक ने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं वापस अपने घर पे चले जाऊँगी। मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। मैं टूट जाऊँगी अंदर से। नहीं, मैं नहीं रहूँगी। मैं चले जाऊँगी अपने घर पे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, अपनी बहनों के साथ रहूँगी, पर इसके साथ नहीं। मैंने जंगकुक से सच्चा प्यार किया है और जंगकुक अगर लिसा के साथ खुश है तो फिर मैं उसको उसके साथ ही खुश रहने दूँगी। यस बेबी, देखो ना, जंगकुक के पास इतना सारा पैसा है, वो मुझे थोड़ा दे देगा, फिर हम दोनों साथ में हमेशा खुशी खुशी रहेंगे इस पैसे के साथ। वो उसने मुझे बहुत सारा पैसा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू बेबी। क्या? ये लड़का कौन है? इसका मतलब है कि लिसा जंगकुक को चीट कर रही है? ये ऐसे कैसे कर सकती है? ओह नो, इसका मतलब ये जंगकुक का दिल तोड़ना चाहिए। ये पैसे के लिए उसके पास आई है? ओह नो, लिसा ऐसे कैसे कर सकती है? अब नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। जंगकुक को मेरी ज़रूरत रहेगी। मैं ऐसे बेकार लड़की के साथ जंगकुक को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यहीं पर रहूँगी और अब इसको निकाल फेंकूंगी। मैं दिखाती इसको कि ते कौन है। बहुत ज़्यादा ही हो गया था ना इसका। अब मैं इसको बताती हूँ। मेरे जंगकुक को चीट करेगी, हाँ?
चुड़ैल कहीं की, तुझे मैं बताती हूँ। For God's sake, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक लिसा ठीक थी, अब आखिर इसको क्या हुआ कि वो यहाँ से चले गई। वो बोली थी कि उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। ऐसा क्या हुआ एक रात में जो उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई। जहाँ तक मुझे पता है मैं उसके आज तक क्लोज नहीं गया, ना ही हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ। वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ना, तो फिर उसको क्या हुआ। ये साथ मेरे साथ तो नहीं हुआ, मुझे तो कोई इचिंग नहीं हो रही, ना ही टेक हो रही है, फिर उससे क्यों हो रही है। पता नहीं उसको क्या हुआ है, आई डोंट केयर, बट उसकी वजह से मेरी एक्टिंग बकवास हो गई है। ओह गॉड, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है उसकी वजह से, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सबके सब निकम्मे हैं, कोई सही से काम नहीं करता है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से एक ये है। मैं इसको अपने फ्रेंड से भी नहीं मिला सकता बिकॉज द जियोन जंगकुक की वाइफ एक गरीब, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड वो लिसा, पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ओह, तो लगता है कि अभी लिसा के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको तो पता ही नहीं कि लिसा को इस घर से निकालने वाली और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इनको नहीं पता एक भारतीय नारी जब अपने पे आती है ना तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे टाइम बीतता है तो बहुत कोशिश करती है जंगकुक को मनाने की, समझाने की, और अब जंगकुक उसके साथ अच्छे से रहने लगता है, लाइक अच्छे से रहता है, लेकिन उसको अभी इतना मानता नहीं बिकॉज उसकी ईगो बार बार उसके सामने आ जाती है बिकॉज ही इज जियोन जंगकुक द सीईओ एंड द रिचेस्ट पर्सन। बट उसकी ईगो बार बार उसके सामने आ जाती है, बट वो अब ईगो पसंद करने लगा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छी भी है, इसलिए जंगकुक उसको पसंद करने लग गया है। पर वो ये बात मानना नहीं चाहता है एंड इसीलिए वो उसको तंग करता रहता है अभी भी। भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपकी शादी हो गई और आप मुझे नहीं बुलाया आपने। हाँ, आप थोड़ा सा बुला सकते थे ना, जब मैं आता उसके बाद आप शादी कर लेते, पर नहीं, अब तो इतनी क्या जल्दी थी। जस्ट शट अप शिवा, तू जानता है ना कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मैं तुझे बता दूँ, मैं शादी में ज़रा सा भी खुश नहीं हूँ। समझ में आया तेरे? मैं तो चाहता हूँ उसको कब जल्द से जल्द निकाल दूँ, बट यू नो वो निकल ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा ठीक लड़की है। अब तो मैं श्योर हो गया हूँ कि वो मेरे पास बस पैसे के लिए आई है। एंड यू नो, बहुत सी लड़कियाँ होती है जो बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगती है। मैं बहुत परेशान हो गया उसकी वजह से, सच में। सीरियसली भाई, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आप कब से ये सब सह रहे हो, अब आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं देखता हूँ कि कौन है वो जो मेरे भाई को परेशान कर रही है। बट भाई, आपने उससे शादी ही क्यों की? लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं उसे घर से बाहर निकाल कर रहूँगा। आपको पता है ना कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। एंड तुम लोग मेरे साथ चलो, आई सेड अभी। और तुम लोग को पता चला उस लड़की के बारे में? क्या? रियली? दैट मीन्स वो लड़की जिमिन, वो मेरी भाभी की, आई मीन सो कॉल्ड भाभी की बहन है। वाओ, अब तो मज़ा आएगा। आप आ गए, वो भी इतना लेट। और ये आपको क्या हुआ है, आप इतना क्यों लड़खड़ाए हो? हाँ, आपने अपनी शराब पी है? पर आप तो शराब नहीं पीते ना, आपने शराब क्यों पी है? मैंने शराब नहीं पी है। पर तुम कौन हो? अरे हाँ, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, सो कॉल्ड वाइफ, राइट? पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यू नो व्हाट, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। आई वॉन्ट टू टेस्ट यू राइट नाउ। व्हाट? आप ये क्या बोल रहे हो? देखो, आप अभी शराब के नशे में हो, आप ऐसा मत बोलो। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तुम कितने ज़्यादा हॉट हो, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे होते हो?
शर्म आ रही है और खुशी भी। पर अब मैं जंगू के सामने कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है। हेलो जेनी, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंटली? क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। एक्चुअली जेनी ने जंगकुक को उसके जूस में मिलाकर कोई नशीली दवा पिला दी थी, जिससे जंगकुक को कल का कुछ याद नहीं रहेगा, जिसके बाद जंगकुक उसके साथ रहे। बट जंगकुक नहीं रहता है और वो चले जाते हैं और वो पता नहीं होता उसको कि उसने क्या करा। और वो सुबह जैसे ही उठता है वैसे वो अपने आप को देखता ही नहीं कि उसको फ़ोन आ जाता है और जेनी उसको कॉल करके जहाँ बुलाती है बस उठता है और फटाफट नहा धो के चले जाता है। उसको नहीं पता कि उसने क्या क्या किया। अरे आप उठ गए? आप कहाँ जा रहे हो? बैठिए ना, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, थोड़ा खा के जाइए। और ये भी आपके लिए ये पागल हो गई है क्या? ये इतना ब्लश क्यों कर रही है? आई डोंट केयर अबाउट इट। ते ये इस टाइम पर कहाँ गई थी? और मैं इसको सुबह से देख रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ रही है, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है और कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही है। इसको आखिर हुआ क्या है? आई डोंट केयर। ते मेरे लिए अभी के अभी खाना निकालो। ये इसके गले पे क्या है? ओ एम जी, ये तो पाइप माँ के ना। इसका मतलब कि ते थी। ओ, तो अब समझ में आया कि ये गई कहाँ थी आखिर। ओ, सो ते अपनी बहनों से मिलने गई थी और ये बात वो जंगकुक को नहीं बताती है, जस्ट बिकॉज कि जंगकुक उसकी बात सुनता ही नहीं है। वो फ़ोन करती है पर जंगकुक उठाता नहीं है, वो ऑफिस में रहता है, तो ते उसको नहीं बता पाती है और जंगकुक गलत समझ लेता है। जंगकुक को गुस्सा आता है और वो इस सब के बारे में ते को बोलता है। और जब ते ये सब सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, बिकॉज जंगकुक उसको गलत समझता है। वो जंगकुक को बताती है पर वो समझता नहीं है। आफ्टर 1 वीक, ते मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें आज पार्टी में जाना है, फिर भी तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? अभी के अभी रेडी हो, मुझे अभी जाना है। हाँ, 10 मिनट रेडी होके आती हूँ। अब बस 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके, मैं तैयार होने जा रही हूँ। जंगकुक, आई नो मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, बट तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल? सच में? ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं जंगकुक, तू तू ये क्या सोच रहा है? तुझे ये सब नहीं सोचना है। तुझे पता है ना वो कैसी है, सो डोंट थिंक अबाउट हिम। एंड यस, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं समझती हो, बहुत ज़्यादा बकवास लग रही है तुम, एकदम बंदरिया की जैसी। मेकअप करके कोयला हीरा नहीं बन जाता, समझ में आया? हाँ, नहीं तो थोड़ा सा मेरी तारीफ नहीं कर सकते हो क्या? बोल नहीं सकते कि हाँ ते तुम सच में अच्छी लग रही हो? खड़ूस इंसान। ते तुम यहीं खड़ी रहना एंड मैं अभी आता हूँ। जेनी हटो मेरे सामने से। नहीं जंगकुक, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तुम कहाँ थे? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना फ़ोन कर रही थी, फिर भी तुम 1 हफ्ते से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। बताओ क्यों? आई मिस यू सो मच। बट आई डोंट, मैंने तुम्हें ज़रा सा भी मिस नहीं किया, समझ में आया? अब हटो मेरे सामने से। हाय बेबी गर्ल, हाउ हाउ यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? ज़रा हमें भी तो बताओ। एक्सक्यूज मी, आप अपना काम कीजिए और हटिए मेरे सामने से। मुझे आपसे बात करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हटिए। युनजुन ते से बात करने की बहुत कोशिश करता है पर ते नहीं करती, तो युनजुन को गुस्सा आ जाता है और वो ते के साथ बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से ते उसको एक खींच के मारती है। तो फिर युनजुन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बार आता है, वो बहुत गुस्सा आता है और वो ते के साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। फिर ते जैसे तैसे खुद को बचाती है, पर जैसे उसके ऊपर आती है जंगकुक वहाँ आ जाता है और वो गलत समझ लेता है। आप
अच्छा आप आ गए। आपको पता है ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये ओह लाइक सीरियसली? ये झूठ बोल रही है जंगकुक। यू नो व्हाट, ये मुझे सीड्यूस करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जानी को बुलाया था। क्यों जानी, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था कि नहीं? ये बार बार मेरे पास आई थी और जब मैंने इसे मना करने की कोशिश किया तभी ये सब, इसलिए मैंने जानी को यहाँ बुलाया। जानी तू अभी मेरा साथ दे, बाद में बताता हूँ। क्या? ओके मैं तेरा भी साथ देती हूँ। हाँ जंगकुक, इसने मुझे फ़ोन किया था कि इसको कोई बात है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। एंड ते तुम इतनी खराब निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा। एंड जंगकुक ये सच बोल रहा है? नहीं जंगकुक मेरे पास मत मानिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं शराब ओके। आई नो, मैं जानता था कि तुम खराब हो, पर इतनी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। जहाँ थोड़ा करोड़पति लड़का देखा नहीं कि वहाँ स्टार्ट हो गई। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने फिर भी तुम्हें थोड़ा चांस दिया, लेकिन नहीं, तुम चले जाओ मेरे सामने से अभी के अभी, लीव। बस हो गया, जब आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं आपके पास क्यों रहूं? मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। चली जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं जब आप मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करते। और मैं आपको डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। शिवा तुम्हें क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो ना। आई लव यू सो मच। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम। ओह शराब ओके, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझ में आया? मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ करता है। यू नो व्हाट, तुम एक गरीब हो और गरीब लोगों को कैसे यूज़ करने का यह मेरे को अच्छे से आता है। एंड यू नो व्हाट, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? हाँ, मुझे बस तुम पसंद आई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम उस पिच यानी कि मेरी सो कॉल्ड भाभी की बहन हो, तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। और जब उसने बताया मुझे कि वो कितनी गिरी हुई लड़की है, सो तुम भी उसकी ऐसी ही होगी। आई नो। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लग गया था, इसलिए मैं जानबूझ के तुम्हारे क्लोज आया, देखने के लिए कि क्या तुम मुझे अपने क्लोज आने दोगी या फिर नहीं। और गेस व्हाट, तुमने मुझे अपने क्लोज आने दिया, क्योंकि तुम ऐसी ही लड़की हो। और यू नो व्हाट, गरीब लड़कियां ऐसी ही होती है, बस अमीर लड़कियों को फंसाने वाली। आई नो, इसी वजह से मैं तुमसे प्यार नहीं करता और इनफैक्ट कभी करूँगा भी नहीं। ना जस्ट लीव और चले जाओ यहाँ से, और अपनी उस बहन को भी समझा देना, अंडरस्टैंड? हेलो गाइस, कोई घर में है क्या? जीवन, मुझे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जीवन। क्या करूं जीवन? मत रोइए ना प्लीज। अरे अरे, आप दोनों रो क्यों रहे हो? ये अपने कीमती कीमती आंसू ऐसे बहाओ मत, कम से कम बताइए ना भाभी, आप क्यों रो? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? हाँ, देवर। ओह, इसका मतलब तुम उन दो दरिंदों के भाई हो। ओह हाँ, आंटी ने बताया तो था कि उनका एक बेटा आने वाला है। ओह, तो वो तुम हो जो आने वाले थे? यस, वो मैं ही हूँ। आई नो, मैं हमेशा दादी के पास रहता था, लेकिन सबकी खबर मुझे रहती है, और मुझे जब ये पता चला तो मैं यहाँ पर आ गया कि क्या क्या हो रहा है। मेरे जासूस ने मुझे सब खबर दी है कि क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ है। सो प्लीज़ भाभी, आप मत रोइए ना। देखिए, मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी हुआ, लेकिन अभी तो आप उसके साथ ही थे ना, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? बट जब तुम्हारे भाई नहीं करते तो तुम कैसे मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो? ओ भाभी प्लीज़, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको ट्रस्ट करूँ ना करूँ, लेकिन मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, और अगर आप सही हो तो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, एंड अगर भाई सही है तो मैं उनका साथ दूंगा। क्या आप मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करती? हाँ, देखिए ना मेरे मासूम चेहरे को, मैं कितना मासूम हूँ, क्या मैं गलत हो सकता हूँ?
तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ पे क्यों रो रही हूँ जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। तुमने सही का साथ देना चाहिए और मैं सही हूँ, तो मैं क्यों रोऊंगी। दैट्स लाइक माई भाभी। नाउ चलो अब हंस दो चलो। यू नो दैट मैं और आप दोनों मिल के मेरे भाइयों की खटिया खड़े करेंगे अगर उन्हें गलत किया तो। सो गाइस, अब आप सोच रहे होगे कि जेब इतना अच्छा है और शुगर जंगू कितने खराब क्यों। जस्ट बिकॉज जेब अपनी दादी के साथ रहा है विलेज में और वो उसको बहुत कुछ सिखाती थी। वो छोटा था एंड जंकुक और शुगर वो दोनों हमेशा से नामजिन के साथ रहे और नामजिन हमेशा काम में, जिसकी वजह से उन लोग इतना नहीं उन लोगों के पास रहते थे और जंकुक और शुगर ज़्यादातर रेपुटेटेड बिजनेस वो सब में ही वो लोग जाते थे बचपन से, इसीलिए वो यही सब में रहे हैं। दैट्स वाई। और जो बहुत कोशिश करता है सच पता करने की और ऐसे ही 1 वीक निकल जाता है, लेकिन फिर कहीं जाके उसको सबूत मिलते हैं एंड तब भी बहुत कोशिश करती है। ओह गॉड, कुछ काम से नहीं हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये क्या है? हाँ, ये फाइल भी सही नहीं है और ये क्या है? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। उसके बिना मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। ओह गॉड, भाई आपको क्या हुआ? आप कुछ ज़्यादा ही सैड भी रहने लगे हो। एंड यू नो व्हाट, पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ऐसे मेरे अंदर कुछ कुछ ऐसा है जो खो गया है, मेरे अंदर कोई पार्ट मेरे जिस्म का, पता नहीं क्यों। और फिर फाइनली जेब को सबूत मिल जाते हैं और फिर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और जितने लोग उस पार्टी में थे उतने ही लोग को बुलाते हैं और वो पार्टी में सब रहते हैं और वो सबूत रहता है वहाँ का कैमरा, जो कैमरा रहता है उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है और वो उसको पेन ड्राइव में डाल के सबको दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पर। जब सब देखते हैं उसके बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं और जेनी रोने लगती है एंड युनजुन भी, और जंगकुक और शुगा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या दैट मीन्स कि उस टाइम पे ते की गलती नहीं थी? पर ये, हाँ ये सच है, उस टाइम पे ते की गलती नहीं थी भाई, आपने उसको गलत सोचा है, वो ऐसी नहीं है। हाँ, यहाँ ते की गलती नहीं थी, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि वो अच्छी है। यू नो व्हाट, जो मैंने देखा ना अपनी आंखों से, अगर वो तुम देखते ना अपनी बीवी के लिए, तब तो मुझे बोलना क्या देखा है, बाइट मारना। आई नो, तेने मुझे पहले ही ये सब के बारे में बता दिया था, इसलिए मैंने चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकाली है, वो भी तुम्हारे डॉक्टर से। और देखो ये है उसकी रिपोर्ट, वो वर्जिन थी और तुम्हारे साथ ही उसका यू नो तुमने किया है। एंड यू नो दैट कि ये जो डॉक्टर है ना ये तुम्हारा ही दोस्त है। सो अब तो तुम्हें पूरा यकीन होगा ना। एंड यस, ये सब के बारे में तेरे को भी नहीं पता। मैंने ये चुपके से किया था ये देखने के लिए कि तुम गलत हो कि वो। मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, सो मैं सही और गलत ही देखूंगा, ना कि भाई और भाभी, अंडरस्टैंड। एंड यस, और मैं ये रिपोर्ट तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि उसके दामन पे दाग नहीं है। और उसके बाद ये ठीक है पागल हो जाता है और वो युजिन को बहुत मारता है और उसके बाद आके रिपोर्ट भी देखता है जिसके अंदर सच में वही रहता है। फिर इसको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि जैनी ने उसको कुछ पिलाया था और वो सुबह उठ के फटाक से भाग गया था। फिर इसको रियलाइज होता है ये मैंने क्या कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा। मैंने ये क्या किया, क्या मैंने देखा रेप किया, ये मैंने क्या कर दिया शुगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता शुगा। मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। भाई प्लीज मत रोइए ना, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज भाई प्लीज मत रोइए, प्लीज भाई आप प्लीज मत रोइए ना। तूने क्या किया शुगा, मुझे नहीं पता था कि तू भी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मैंने क्या किया, पैसे और ईगो के चक्कर में मैं ये भूल गया कि हम इंसान हैं। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी ते, ये मैंने क्या किया और उसको इतना बोला। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ।
गलती ही नहीं थी। उसने तो मुझसे प्यार किया था। ये मैंने क्या किया? ओह नो, ये मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही 3 मंथ्स निकल जाते हैं और रोज जंगकुक ते के घर पे जाता है, उससे रो रो के भीख मांगता है, पर ते उसको माफ नहीं करती है। इवन ते डिवोर्स भी फाइल कर देती, पर जंगकुक उसको साइन नहीं करता बिकॉज जंगकुक अब ते से प्यार करने लगा था और उसको रियलाइज हो गया था कि उसे बहुत प्यार करता है। इस नाते प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूँगा, प्लीज से। आई लव यू सो मच। मैं मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज से, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज से, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी थे, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज थे। मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हट जाओ जंगकुक। तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जब मैं तुमसे बोली थी कि जंगकुक मैं बेकसूर, तब तुमने मेरी बात सुनी नहीं ना? तो अभी चले जाओ, क्या करने आए यहाँ पे? जाओ जंगकुक। अगर तुम नहीं गए ना तो फिर मैं कुछ कर बैठूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। आयु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये बोलने की? ओहो चिहोक, मैंने ऐसे बोल क्या दिया? हाँ देखो, तुम्हारी भाभियाँ तो वैसे भी रहती नहीं है, तुम्हारे भाई का कोई फायदा नहीं है, तो मैं सोची इन सबको अलग कर देते हैं और तुम्हारे जो माँ बाप है उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वो बुढ़ा बुढ़ी हमारे साथ आखिर करेंगे क्या चिहोक? जिस शराब ओके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को ये सब बोलने की? मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुमने अब सारी हदें पार कर दी है। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। जिस निकल जाओ मेरे घर से, समझ में आया? और ब्रेकअप, निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा अपना चेहरा मेरे सामने कभी मत दिखाना, समझ में आया ना? चिहोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट यू नो व्हाट, मैं अपनी बहनों से तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं ये तो चाहती थी कि तुम मुझे अपने घर से और अपने दिल से बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर मेरी बहनों को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर वो हमारी शादी करा देंगी और उनको हमेशा ही उन दोनों का सामना करना पड़ेगा जिसको वो नहीं देखना चाहती है। इसीलिए अब मैं तुमसे दूर रहूँगी और तुम भी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, बट आई लव यू ऑल्सो जब। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम अपने ये सब सुन के मुझे छोड़ दोगे तो हमेशा खुश रहना। शिवा को अभी रियलाइज हो जाता है कि वो जिमिन से प्यार करता है। वो उससे बहुत माफ़ी मांगता है, बहुत रोता है, लेकिन जिमिन उसे माफ़ नहीं करती है और फिर ते को भी सबके यहाँ बैठ जाता है, लेकिन वो कभी जंगकुक को माफ़ नहीं करती है और वो दोनों उन दोनों को छोड़कर यूके चले जाते हैं, जिसके बारे में सिर्फ जिहुक को पता रहता है। और जंगकुक और शुगा दोनों ही पागलों के जैसा ते और जिमिन को ढूंढते। जंगकुक पागल हो जाता है, वो हर जगह ते को ढूंढता है पर ते नहीं मिलती है। वो बहुत रोता है, वो ठीक से खाना नहीं खाता है और ऐसे 1 साल बीत जाते हैं और जंगकुक और शुगा बस अपने काम में ही रहते हैं। और ते, जिमिन और आयु वो लोग यूके में रहते हैं जहाँ जिहुक ने उन्हें शिफ्ट किया था और वो दोनों अपने पैसे से कमा के खाते हैं। जिहुक उन लोगों को बोलता है बट उन लोग मना कर देते हैं एंड जिहुक को नहीं पता है कि आयु उसकी उन लोगों की बहन है एंड जिहुक पता भी नहीं करता है। और जंगकुक बहुत बहुत रोता है हर रात और अपनी हर चीज़ को छोड़ देता है जिससे प्यार करता था, जिस चीज़ से अपने फ्रेंड सब कुछ छोड़ देता। और फिर जंगकुक ऐसे हो जाता है जैसे कि कोई वो जी नहीं रहा है। और शुगा भी बहुत रिग्रेट करता है, वो बहुत रोता है। जंगकुक चैरिटी में पैसे देता है, हर वो चीज़ करता है और बहुत रोता है। और जिहुक को भी बहुत रोना आता है बिकॉज आयुष के पास नहीं है, लेकिन जिहुक ते को हर चीज़ बताता था कि जंगकुक के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अब ते ने उसको माफ़ कर दिया है बिकॉज ते भी जंगकुक से बहुत प्यार करती है और जिमिन ने भी शुगा को माफ़ कर दिया है जस्ट बिकॉज वो भी उसे बहुत प्यार करती है। वो समझ रही है कि शुगा बच्चा हो गया है और जंगकुक भी, दैट्स वाई उन दोनों ने जंगकुक और शुगा को माफ़ कर दिया और अब वो वापस कोरिया आ रहे हैं एंड जंगकुक और शुगा को नहीं पता है, उन्हें सरप्राइज देंगे। हेलो ब्रदर, कैसे आप लोग? हाँ पता है आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आई नो, जैसे आप उन्हें देखेंगे इतनी खुश हो जाएंगे, इतनी खुश हो जाएंगे कि अब बहुत खुश हो जाओगे। जिहुक, यू नो दैट मेरे पास अभी बहुत काम है, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है तुमसे बात करने, तो मैं जा रहा हूँ। यस भाई, मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है,
सो मैं भी जा रहा हूँ। ओके बाय। हॉबी, तुम कहाँ पे हो? हाँ, आई एम कमिंग। यस, आई एम ऑल्सो कमिंग। हॉबी, कहाँ पे हो तुम? ये आवाज़ तो तुम यहाँ पर? ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। पर कितना हसीन ख्वाब है मेरा, कितना अच्छा सपना है। मैं सपने में थी, तुम रोज आती है पता है मेरे सपने में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सपना हूँ? मैं रियल में हूँ। अगर आपके यकीन नहीं हो रहा है तो टच करके देख लो मुझे। और हॉबी तुम, आई मिस यू सो मच मेरे हॉबी। आई मिस यू टू, बट मुझसे ज़्यादा किसी और ने आप दोनों को मिस किया है ना? इसका मतलब कि ती सच में, ओ माय गॉड, ती वापस आ गई। सच में मेरी ती वापस आ गई है। पर लगता है ती जेब से मिलने आई है। ते देखो, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू सो सो मच। प्लीज थे प्लीज, आप मत रोइए ना प्लीज। मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे तंग किया, पर आपने मुझे इतना तंग नहीं किया था। आपने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी फिजिकल पेन नहीं दिया। बट हाँ, आप बस ये चाहते थे कि मैं आपसे दूर चले जाऊँ बिकॉज ऑफ आपकी ईगो। पर अब देखिए, आप हंसना भूल गए, आप जीना भूल गए। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा, मुझे पता चल गया है कि प्यार सब कुछ होता है। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हाँ बाबा, मैं आपको कभी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बिकॉज आई लव यू सो मच ना। जिमिन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था, मैं बैड बॉय बन गया इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पता था। प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी जिमिन, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ईगो में आके ये सब कर दिया। प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। नहीं शुगा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ, और कभी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी कभी भी माफ नहीं करूँगी। तो तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन मत लगाना। इट्स ओके जी, ये सब मेरी गलती है। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारी में से। प्लीज़ सिमन, लेकिन प्लीज़, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी जिमिन। मेरा बिल्ला, अरे ज़्यादा मत सोचो, समझ में आया? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। सो चलो अपने आंसू पोंछो। और यस, मैं तुम्हें इसलिए माफ़ किया बिकॉज आई लव यू सो सो मच। और पता है, मेरे जाने के बाद भी तुमने कभी किसी लड़की को नहीं देखा, इसलिए भी। सच में जिमिन, नहीं मैं रोऊंगा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जिमिन। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को ऐसे सबको खुश देखकर। ये तो चुप रहे, समझ में आया? और हाँ, तुझे क्या मुझे सरप्राइज देगा? मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है, रुक अभी तुझे दिखाता हूँ। समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ आप अभी के अभी घर में आओ। हाँ हाँ, अंदर आ जाइए, ठीक है? ओके, आयु। और फिर शुगा भी सब कुछ बता देता है कि आयु ने सब क्यों किया जेब को। क्या? पर आप लोग को ये सब कैसे पता चला? तुझे क्या लगता है कि तू सिर्फ हमारे पीछे जासूस छोड़ सकता है, हम नहीं छोड़ सकते? हमें भी पता करना था कि आगे तेरा जीवन कहाँ पे, लेकिन तू तो बता नहीं आता, और तेरे बारे में भी पता करना था। सो मैंने और जंगकुक ने मिलकर सब कुछ तेरे बारे में पता किया है, और हमेशा तेरे पीछे एक जासूस रहता है जिसके हम तुझे पता नहीं है। समझ में आया? और जंगकुक तू, अरे यार ये तो ते में खोया है, छोड़ इसको होने दो। और तू हमेशा खुश रहे, समझ में आया? और बता, मैं सरप्राइज कैसा लगा तुझे? वाह भाई, सच में आई एम इम्प्रेस्ड योर सरप्राइज। अब फाइनली मेरे पास भी मेरी आयु आ गई है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं क्या करूं? आरम देखो ना आरम, सब कितने खुश हैं। हाँ जिन, मैं भी बहुत खुश हूँ।
मेरे बच्चे कितने खुश है। गाइस, अब आप सबका मेल मिलाप हो गया हो तो प्लीज मुझे और मेरी वाइफ को थोड़ा सा स्पेस दे दो, बिकॉज मुझे भी अपनी वाइफ के साथ बात करना है और बहुत सारा रोमांस भी करना है। सो प्लीज आप लोग हम दोनों को छोड़ के चले जाइए प्लीज। अरे बाप रे, ये जंकुक बहुत बेशरम है। जंकुक, तेरी शर्म नहीं आ रही? हाँ, तेरे माँ बाप यहाँ पे खड़े हैं और आ जाए तुम, चलो मेरे साथ। पता नहीं क्या ये यहीं पे स्टार्ट ना हो जाए। चलो, क्या देख रहे हो? हाँ हाँ जिन, चलो। अरे बाप रे, ये दोनों तो सच में स्टार्ट हो गई। जंकुक क्या, चलो, क्या देख रहे, चलो। अरे जंकुक भाई, अरे आइए, रुको ना प्लीज, मुझे देखने दो ना। वाह क्या मस्त पिक्चर चल रही है, थोड़ा देखने दो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा तो देखने दो। वाह कितना मजा आ रहा है। हाय तुम बेशरम इंसान, चलो मेरे साथ, छोड़ो इन दोनों को अकेला। चलो जी हो अब। और फिर सबके सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं एक्सेप्ट टैकुक। सिर्फ वही दोनों लिविंग रूम में रह जाते हैं। जंकुक, ये आप क्या कर रहे हो? थोड़ी शर्म रखो ना आप। क्या कर रहे हो आप सबके सामने? ओ गॉड, मैं क्या करूँगी? अते प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। तुम नहीं जानती कि उस एक महीने में मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया है, और एक साल में भी। प्लीज थे। और तुम पता तुम कितनी हॉट हो। ये शेमलेस बनी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज ना बेबी, आई लव यू, यू नो दैट। I love you, baby. You're so tasty. You're so hot.